नमस्कार। हम आपके सामने लेकर आए हैं वसुदेव कुटुंबकम। खत्म हुई सब दुख की घड़िया, जोड़ेंगे सब टूटी कड़िया। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विकम। यही है अपना वसुदेव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले, जादू तो आंखों का धोखा, नाटक आंखों के मेल को धोता। जादू? हाँ, नाटक एक जादू ही तो है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि नाटक कितना आकर्षण करता है, हर किसी को अपनी ओर खींचा चलाता है। जानते हो ये जादू की कल्पना यानी नाटक कहाँ से शुरू हुआ था? हमारे देश भारत से। जब सारे दुनिया के लोग अपनी अपनी गुफाओं में छुप छुप कर बैठा करते थे, हमारे यहाँ के लोग नाटक खेला करते थे। जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या? नाट्य शास्त्र यानी पंचवेद। पंचवेद? चार वेदों के बारे में तो सुना था, पर ये पंचवेद के बारे में तो अभी सुना ही नहीं। यही तुम जैसों की वजह से ही हमारी भारत की संस्कृति पिछड़ गई। भाषा नहीं, पंचवेद के बारे में बताओ। मैं बताता हूँ। चतुर्थ वेद, अथर्ववेद के आते आते तक हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान लिए थे। और हाँ, हमारे ही देश ने सारी दुनिया को जीरो के बारे में बताया था। सूरज गोल है यानी पृथ्वी गोल है यानी भूगोल। लोग सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, आदि आदि। ये सब इस विश्व को हमारी ही देन है। तब लोगों को लगा कि समाज को शिक्षित और संकलित करने के लिए संस्कृति और सभ्यता को लोगों के मध्य आना चाहिए। तब नाट्य शास्त्र लिखा गया। तभी नाट्य शास्त्र में संगीत, कला, गीत, ललित कला सब कुछ समा गए। पर नाट्य शास्त्र? इसीलिए नाटक का योगदान था और हमेशा रहेगा। क्योंकि इससे हर्ष मिलता है, उल्लास मिलता है, खुशी मिलती है। पर पंचवेद लिखा किसने था? हमारे महान ऋषि मुनि भरत मुनि ने लिखा था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। नाटक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, लिटरेसी। मतलब उस समय हमारा देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। इसीलिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला सब विश्वविद्यालय हमारे भारत देश में हुए थे। अब समझे, क्या था तभी हम विज्ञानी थे। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे। इसीलिए तो दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। हमारे विश्वविद्यालय में फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव में अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने ये काम छोड़ दिया। हाँ, सामाजिक बुराइयों के कारण। कैसी बुराइयां? आलस्य, नशा, अहंकार, बुराइयों और व्यसनों में रत रहना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच। व्यक्ति स्वयं को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगा, आपस में लड़ने लगे।
ऐसी स्थिति बन गई समाज की। पर लोगों को इन बुराइयों को छोड़ना चाहिए। व्यक्ति मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो समाज, और समाज मजबूत होगा तो अपना देश मजबूत होगा। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी ने कहा था वन अर्थ यानी वन फैमिली। पर ऐसा क्यों? यही तो हमारे महाउपनिषदों में लिखा गया था, वसुदेव कुटुंबकम यानी वन